बोलिए परम पूज्य योगी राज शांति विजय गुरुदेव की जय। आज उनका 81वां निर्माण दिवस है और भिलाई शांति मंडल से ये बच्चे आए हुए हैं। लक्ष्मी देश लहरा जी उनको लीड कर रही हैं। ये बच्चे आज अखिल भारतीय भक्ति गायन स्पर्धा का आयोजन दादाबाड़ी में पिछले 42 साल से शांति विजय मंडल रायपुर अलग अलग जगह में करता है। इस जगह यहाँ पर हो रहा है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं योगी राज धीराज परम पूज्य दादा शांति विजय गुरुदेव की लीला अपरंपार रही है। आज लक्ष्मी जी देश लहरा से जानते हैं क्या कुछ लीला थी, क्या कुछ जानते हैं, ताकि ये बच्चे भी जान सके कि दादा का क्या प्रताप था। क्या कुछ बताएंगे आप दादा विजय शांति गुरुदेव के बारे में? पहले तो शांति विजय गुरुदेव का जन्म बसंत पाचम को मड़ाधर ग्राम में हुआ और वो गाय चढ़ाते थे। वहीं उस समय उन्हें गुरु का सानिध्य मिला। उससे उन्होंने ध्यान की महिमा समझी और ध्यान में मग्न रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने ध्यान में बिताया। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बहुत सारी जगह पर उद्धार किया। जैसे बिटिया ग्राम में पशुवध हुआ करता था, उसको बंद कराने में गुरुदेव का बहुत बड़ा सहयोग था। और गांव-गांव में कलह रहती थी, उन्हें मिटाने में भी उनका सहयोग था। एक जगह तो एक भक्त के घर पे आत्माओं का आतंक था, भूत प्रेतों का। वहाँ पे गुरुदेव ने रात में जाप जपा और भूतों को भगाया। और उसके बाद उन्होंने केसरिया तीर्थ की भी महिमा को जानकर उनकी रक्षा की और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स थे संघ समाज के, उसको दूर हटाकर जैन समाज के संग सुपुर्द किया। बहुत अच्छी बात है। और क्या जानते हैं बाबा जी के बारे में? गुरुदेव ने माउंट आबू की गुफाओं में जी अकेले रहकर साधना किया। बहुत ज़्यादा समय उन्होंने साधना में बिताया और ज़्यादा से ज़्यादा तप में वो लीन रहते थे। उन्होंने कितने ही मास खमन किए और माउंट आबू की अचलगढ़ की गुफा में उन्होंने अंतिम श्वास लिया, जो आज के दिन ही उनका निर्वाण दिवस हुआ। इसलिए भक्त उनके आज के दिन मिलकर ये भक्ति रचाते हैं। और मांडोली में उनका फिर समाधि स्थल है। जी मांडोली में लाकर गुरुदेव का समाधि बनाया गया और वहाँ विशाल दरबार लगता है और वहाँ पे दरबार कम से कम साल में 4 बार लगता है। उनके जन्म पे, बसंत पंचमी पे और दूसरा गुरु पूर्णिमा पे और तीसरा नया साल मनाने लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं। वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को भी जानना चाहिए हमारे संत पुरुषों के बारे में और उनकी जानकारी अगर लगेगी तो बहुत अच्छी बात है। आपने लक्ष्मी देश लहरा जी और बच्चे भी, मैं अभी एक और भी बनाएंगे।